नमस्कार साथियों। रेट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के परिणाम जारी किए जा रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर लेवल प्रथम का रिजल्ट है वो आ गया है। लेवल द्वितीय के अंदर एक दो विषय के आ गए हैं और बाकी जल्दी आपको 7 दिनों के अंदर कंप्लीट रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब यहां पर दो सवाल आपके सामने। पहला है कि कट ऑफ के बाद जो कट ऑफ दुगुने छात्रों की छोड़ी गई है, दुगुने विद्यार्थियों को पास किया गया है, उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। दूसरे वे छात्र हैं जो कट ऑफ से बाहर रह गए, जिनका कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन असफल साथियों के लिए हम खड़े हैं। उनके लिए कौन कौन सी भर्तियां अब आएगी दोस्तों 2023 के अंदर, तो वो कौन कौन सी भर्तियों की अब तैयारी कर सकते हैं, ये दोनों जानकारियां इस क्लास के अंदर दी जाएगी। और कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सिस्टम है वो आपको यहां पर बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए इस क्लास को आप थोड़ा ध्यान से देख लें, जो कट ऑफ के अंदर है या कट ऑफ से बाहर है, यानी कि जो रेट के अभ्यर्थी है ना, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आपका प्यार मतलब लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं इस वीडियो की ओर दोस्तों। एक एक डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसकी जानकारी मैं आपको विस्तृत रूप से दे दूंगा दोस्तों। यहां पर किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने, देखिए आराम से चेकिए। पहला है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि रेट जो अभी आपने दिया है, जिसकी ये रिजल्ट आया है, जिसमें आपका कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है, उसका जो आपने फॉर्म भरा था उसकी जो प्रति आती है वो आपको चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एसएसओ आईडी पर जाकर इसको वापस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले काम करना है आपको, वो करना है ऑनलाइन आवेदन की प्रति का। अब दूसरी बात, यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी चाहिए। यहां पे फोटोकॉपी है उसको आप अपने प्रमाणित कर दें, यानी अपने हस्ताक्षर उन सभी पर जरूर कर दे दोस्तों। 2 नंबर पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड है ना दोस्तों, उसकी प्रति निकाल लें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आधार कार्ड की जो प्रति निकाल रहे हैं वो रंगीन निकाल लेना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, समझ गए यहां पे। तीसरी आती है 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। आजकल तो प्रमाण पत्र मार्कशीट के साथ ही आता, लेकिन आज से 8 या 9 साल पहले क्या था कि मार्कशीट अलग आती थी, प्रमाण पत्र अलग आता था दोस्तों। तो जिन साथियों ने 8-10 साल पहले अगर 10th की है तो मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और जिन्होंने अभी 8 सालों के अंदर 10th की है वो मार्कशीट है, वही प्रमाण पत्र है। इसकी फोटोकॉपी आपको लेनी है, 2 या 3 फोटोकॉपी आपको ले लेनी है। जहां पर भी जरूरत हो तो आपको बाद में भागने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। 10th की मार्कशीट चाहे आप लेवल प्रथम से हो चाहे आप लेवल द्वितीय से हो, दोनों के लिए ही यह आवश्यक होगी दोस्तों। चौथा डॉक्यूमेंट है 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों के लिए ये जो कट ऑफ में जिनका सिलेक्शन हुआ है, दोनों की दोनों है वो आपको लेनी है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है कि आगे स्नातक और स्नातकोत्तर की बात कर रहे हैं ना, ये बीएड वालों के लिए, बीएड वालों के लिए दोस्तों। देखिए स्नातक मार्कशीट या डिग्री या प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, स्नातक मार्कशीट है, डिग्री जो प्रोविजनल है ये आपको लेनी है, समझ गए आप। स्नातक की मार्कशीट लेनी है, उसकी डिग्री लेनी है। अब स्नातक के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की अलग अलग मार्कशीट आती है, तो वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाली नहीं लेनी है आपको, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो लेनी है। उसके साथ डिग्री भी आती है जो कॉलेज से आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आपने कॉलेज स्नातक की है वहां से दोस्तों। इसके बाद स्नातकोत्तर, यानी आपने एमए, एमएससी, एमकॉम अगर किया है तो स्नातकोत्तर की मार्कशीट, अगर ये अब आपको तब लेनी है जब अगर आपने अपना जो ऑनलाइन आवेदन किया था, ऑनलाइन आवेदन, उस समय अगर आपने स्नातकोत्तर वहां पर भरा है तो आपको स्नातकोत्तर की मार्कशीट और उसकी डिग्री है वो आपको लेनी है दोस्तों। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पर 1 से 6 तक के डॉक्यूमेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो बोर्ड ने मांगे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। प्रक्रिया बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कैसे होगा, चलो यहां पर ही बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट है ये आपसे ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन भरवाने के बाद इनको चेक किया जाएगा, फिर वहां पर ही आपको डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपको यहां पर आना है और अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाने। वहां पर जाने जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपसे
मांगे जाते हैं ऑनलाइन, जो आप अपलोड करते हैं वो के वही डॉक्यूमेंट है, वो आपको वहां पर लेकर जाने, ओरिजिनल साथ लेकर जाने। ये नहीं कि आप सिर्फ फोटोकॉपी लेकर चले जाएं, ओरिजिनल साथ लेकर जाने। अब यहां पर दिक्कत हो सकती है कि सर मेरा तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो आपको समय दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपका अगर नहीं है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, कभी नहीं होगा। आपने मेहनत की है, आपके मेहनत है, तो उसका फल ये नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया, कभी नहीं निकाला जाएगा। आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय दिया जाएगा, या आपसे कारण मांगा जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास क्यों नहीं है दोस्तों। तो कोई दिक्कत ना लेना, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आपका जब वेरिफिकेशन होता है उससे पहले नहीं बन पाता है दोस्तों। तो आगे चलिए, 7 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है आपका वो आता है बीएड मार्कशीट और डिग्री। ये लेवल 2 के लिए है। लेवल 2 है ना, उनको बीएड की मार्कशीट और साथ में उसकी डिग्री लेनी है। और जो बीएसटीसी है, जो लेवल प्रथम वाले हैं, उनको बीएसटीसी की मार्कशीट और डिप्लोमा साथ में लेना है दोस्तों। इनकी फोटोकॉपी भी लेनी है और ओरिजिनल भी अपने साथ लेना है। बात करते हैं हम यहाँ पे अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो बीएड या बीएसटीसी की जो प्रवेश स्थिति है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रवेश स्थिति आपको अपने डॉक्यूमेंटों के अंदर मिल जाएगी कि आपने बीएड या बीएसटीसी में प्रवेश कब लिया था, ये भी आपसे मांगी जाएगी वहां पर। तो ये चीज भी आपको नोट करके रखनी है दोस्तों। आगे आते हैं विशेष शिक्षा के लिए। 2 प्रकार का है, एक तो विशेष शिक्षा है जो भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र होता है, समझे आप। वो शिक्षक जो वे विद्यार्थी जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो विकलांग है, उनको पढ़ाते हैं। उनके लिए विशेष शिक्षा का जो प्रमाण पत्र है आरसीआई द्वारा जो जारी किया जाता है वो उनके पास होना चाहिए, जिन्होंने विशेष शिक्षक से फॉर्म भरा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रह सकती है। अगली आती है 10 नंबर पर, वो आती है लेवल 1 में विशेष शिक्षा, यानी शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंकतालिका। शिक्षा शास्त्र से अगर आप है तो द्विवर्षीय जो डिप्लोमा होता है उसकी अंकतालिका लेवल 1 के अंदर ये चाहिए, यह आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ये हो गए हमारे 10। अब यहां पर 11 नंबर को भी देख लिए, रीट पात्रता प्रमाण पत्र। जो रीट परी हुआ था ना हमारा, उसका जो प्रमाण पत्र है ना वो आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलिए 12 नंबर पे कौन सा आता है वो देखिए। 12 नंबर पे आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ऑनलाइन टोकन नंबर जरूरी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए, जो नॉन टीएसपी है उनके पास तो है ही, लेकिन जो टीएसपी है उनको, जो टीएसपी एरिया है उनसे संबंधित मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो वहां का जो कोई भी अधिकारी है उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित, उसके द्वारा प्रमाणित, आपके द्वारा प्रमाणित नहीं, अधिकारी के द्वारा प्रमाणित पत्र जो घोषणा पत्र है वो होना चाहिए दोस्तों। और ऑनलाइन टोकन नंबर भी आपके पास होने चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र के। 13 नंबर पे आता है जाति प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और विशेष कर से जो ओबीसी और जो एमबीसी है इनके पास, ईडब्ल्यूएस है इनके पास, एमबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 14 नंबर पे देखिए, रेगुलर कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र, बीएसटीसी और बीएड दोनों के लिए। रेगुलर जहां से आपने कॉलेज की है वहां का रेगुलर कॉलेज से आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए दोस्तों, रेगुलर चरित्र प्रमाण पत्र। 15 नंबर पे आता है आय प्रमाण पत्र। अगर आपने जब ऑनलाइन आवेदन किया था वहां पे अपनी आय 2.5 लाख से अगर कम बताई है तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए 16 नंबर पे आता है, अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म लगाया है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सभी की प्रीति यानी फोटो कॉपी आपको लेनी है दोस्तों। 17 नंबर पे आता है शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र, पीएच। अगर आपने शारीरिक विकलांगता से जो आती है सीटें वहां से फॉर्म लगाया है तो शारीरिक विकलांग का प्रमाण पत्र आता है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, उस पर आपके हस्ताक्षर फोटोकॉपी पे होने चाहिए दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं विधवा और तलाकशुदा की।
और जो शादीशुदा है ना वो थोड़ा ध्यान दे लेना, एक नीचे 20 नंबर पॉइंट है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। देखिए विधवा की अगर हम बात करते हैं तो विधवा स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन जिन भी अभ्यर्थियों ने विधवा से अगर फॉर्म लगाया उनके लिए स्वयं का शपथ पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है दोस्तों। 19 नंबर पे आता है तलाकशुदा। अब देखिए तलाकशुदा कहां से होगा? न्यायालय से। तो न्यायालय निर्णय है ना, उसका प्रमाण पत्र जो तलाकशुदा से जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाया है उनके पास जो घोषणा, जो निर्णय, जो प्रति होती है वो होनी आवश्यक है। उसकी फोटोकॉपी है वो आपको निकलवानी है और उस पर अपने हस्ताक्षर जरूर करने। आता है 20 नंबर पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। जिन साथियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय खुद को विवाहित घोषित किया था और जो विवाहित है वो साथी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाएं। अब यहां पर ये एक ही चीज नहीं है कि आप विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लेकर चले जाए, इसके साथ देखिए संतान संबंधी घोषणा आपको करनी होगी, दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा आपको करनी होगी। ऑनलाइन साइट पर ये सभी के सभी फॉर्म आपको मिल जाएंगे। एक तो संतान संबंधी घोषणा, दूसरा दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा दोस्तों। अब जो साथी भूतपूर्व सैनिक है और रीट के अंदर 3rd ग्रेड के अध्यापक बनना चाहते हैं उनके पास भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र होना जरूरी है दोस्तों। ये 21 डॉक्यूमेंट है जो अलग अलग आपको भागों में मिलेंगे, ये नहीं है कि एक के लिए सभी है। तो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार जिन जिन को आपको आवश्यकता है उनको आप ले सकते हैं दोस्तों। वो डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने हैं दोस्तों। यहां पर अभी यह है कि जो जिन साथियों की भी शादी नहीं हुई है तो वो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे, समझ गए आप? तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इनको एक पेज पर लिख लें और फिर अभी 5-4 दिनों के अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार करके रख लें दोस्तों। ये उनके लिए थे जिनका कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है, जो 2 गुना कट ऑफ के अंदर जिनके रोल नंबर आपको मिलेंगे। अब उनकी हम बात कर रहे हैं जो असफल हो गए, जो वर्तमान में निराश है। लेकिन क्यों हो मित्रों आप निराश? आपका इंतजार बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां कर रही है आपके सामने। तो असफल साथी निराश ना हो। 59 बार असफल होने वाला भी 60वीं बार तहसीलदार बन सकता है। आरएस का रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, वहां पर मैंने देखा था एक यूपीएससी का रिजल्ट आया था जिसके अंदर एक बच्चा था जिसके कभी भी 55% से, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, कभी भी 55 से ऊपर गए ही नहीं परसेंटेज, फिर भी वो यूपीएससी के अंदर टॉप 100 की रैंक में आ गया। तो आपके तो अच्छे अंक है, ये हमारी मेहनत थोड़ी सी कम रही थी, उसका नतीजा है कि इस बार हम सफल नहीं हुए। अगली बार हम जरूर सफल होंगे। तो चलिए देखिए सबसे बड़ी भर्ती की अगर मैं बात करूं आपके सामने, पहले मैं राजस्थान स्तर की बात कर लेता हूं, फिर केंद्र स्तर की आपके सामने बात कर दूंगा। राजस्थान स्तर के अंदर देखिए अगर 3rd ग्रेड की मैं बात करूं तो 3rd ग्रेड के अंदर लगभग ये मान के चलो कि 17,000 से 18,000 पोस्टों पर 2023 के अंदर नई भर्ती आएगी 3rd ग्रेड। अब यहां पर एक बात और कर लूं, जिनके पास स्नातकोत्तर है, एमए, एमएससी, एमकॉम है, उनके लिए 1st ग्रेड की भर्ती आ रही है। 1st ग्रेड की भर्ती 7 से 8,000 पद रहेंगे और ये भी 2023 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है 1st ग्रेड? देखिए 1st ग्रेड आरपीएससी के सामने वर्तमान में जून के अंदर 2 एग्जाम है, उसके बाद आरपीएससी बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई भी भर्ती उसके पास नहीं है कि वो आगे उसका एग्जाम करवाए, समझ गए? तो 1st ग्रेड के अंदर ये 1st ग्रेड के अंदर आरपीएससी ये भर्ती जरूर निकालने वाली है। 2nd ग्रेड की वर्तमान में कोई चर्चा नहीं चल रही है, फिर भी आप सभी साथियों को बता दूं कि 2nd ग्रेड की भी ऐसा लग रहा है कि जल्द से रिजल्ट आएगा, क्योंकि वर्तमान में प्रोसेसिंग में चल रहा है 2nd ग्रेड रिजल्ट, और जो आपका है जो आपकी की है वो जारी की जा रही है। तो 2nd ग्रेड की वर्तमान में तो नहीं, लेकिन दिसंबर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अब बचती है संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत डिपार्टमेंट। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2000 पदों पर एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी 3rd ग्रेड। इसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर इस 2nd ग्रेड की भी भर्ती आएगी
पोस्टें उसके अंदर 600 से 700 रहेगी। समझ गए? ये 2023 की भर्तियां हैं, उनके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं। ये तो राजस्थान की जो शिक्षक भर्तियां हैं, सिर्फ शिक्षक भर्तियां, उनके बारे में बता रहा हूं जो आगे आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए, एक केंद्र की बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है, वो है डीएसएसबी के अंदर। डीएसएसबी के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, समझ गए आप? पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यानी कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये भर्ती और पद रहेंगे इसके अंदर 26,000 से प्लस। ये भर्ती है जिसकी अधिसूचना आपको मिल जाएगी जून के अंदर। यही आपको वाली पात्रता इसमें चाहिए। बस पीआरटी और टीजीटी के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड की आप अगर दे रहे हैं तो सीटेट की कोई जरूरत इसके अंदर नहीं है दोस्तों। ये भर्ती भी आपका इंतजार कर रही है। तो अगर आप सभी साथी हैं, असफल हुए हैं, तो निराश मत होना मित्रों, आप तैयारी में लग जाना। ये भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, आपको अच्छे अंक से यहां पर, यानी बड़ी भर्तियां मिलेगी आपको। ये थोड़ी है कि आप थर्ड ग्रेड, आप फर्स्ट ग्रेड के लायक होंगे, आप सेकंड ग्रेड के लायक होंगे। और जो बीएसटीसी साथी है उनके लिए नई भर्ती आ रही है रीट की, तो निराश ना हो, एकदम लगाइए, वापस उठिए, खड़े हुइए और दुगुनी ताकत के साथ मेहनत करिए। इस बार हमको सिलेक्शन लेकर रहना है दोस्तों। अब भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट में जाकर आप अपना मैसेज है वो मेरे को कर सकते हैं। बाकी यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जहां पर जाकर आप मैसेज के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।